एक समय की बात है जब मधु खाना बना रही होती है। मधु का पति रमेश उसी वक्त घर में आता है और उससे पूछता है। अरे बच्चे दिखाई नहीं दे रहे, कहाँ हैं दोनों शैतान? अच्छा, मैं तो उनके लिए पकौड़े लाया था। पकौड़े इस वक्त? अरे आज मैं जब बाजार से गुजर रहा था तो वहां एक कोने में एक पकौड़े वाली बैठी थी। उसके पकौड़े की खुशबू दूर दूर तक आ रही थी। मुझसे तो रहा नहीं गया और मैंने घर के लिए थोड़े से पकौड़े पैक करवा लिए। चलो अच्छा है, कुछ तो लेकर आए। वैसे तो कुछ लाते नहीं हो कभी। अब तुम ताने मारना छोड़ो और पकौड़े डालकर दो। मधु रमेश को एक प्लेट में पकौड़े डालकर देती है। रमेश बड़े मन से एक पकौड़ा उठाता है। सच में बड़ी अच्छी खुशबू है, स्वाद भी लाजवाब होना चाहिए। रमेश जैसे ही पहला पकौड़ा मुंह में डालता है, पकौड़ा मुंह में घुल जाता है। अरे वाह, क्या पकौड़े हैं! पकौड़े मुंह में डालती गायब। अच्छा, तो और पकौड़े चाहिए? लो भाई, तुम सबके खा लो, पर बच्चों के लिए कल जरूर ले आना। अरे नहीं नहीं, वो खा लेंगे, कोई बात नहीं। और हाँ, तुम भी खा लेना। अरे कोई बात नहीं, ये तुम खा लो, हम कल खा लेंगे। वैसे भी बच्चों ने शाम को समोसे चाउमीन खाए हैं, तो वो शायद खाएं भी ना, और मैंने भी उनके साथ अच्छे से पेट भर लिया है। अच्छा, ऐसा है तो फिर मुझे ही दे दो सारे पकौड़े, मुझे भूख भी बहुत लग रही है। रमेश सारे पकौड़े खा जाता है। उसके बाद वो अपने पेट पर हाथ फिराता है। मजा आ गया पकौड़े खाकर। इतने स्वाद पकौड़े मैंने आज तक नहीं खाए। चलो मैं सोने जा रहा हूँ, बहुत तेज नींद आ रही है मुझे। अरे, आज इतनी जल्दी सोने जा रहे हो? हाँ, बस बहुत तेज नींद आ रही है। उसके बाद रमेश सोने चला जाता है। मधु अभी भी रसोई में काम कर रही होती है। थोड़ी देर बाद मधु को रमेश की जोर जोर से हंसने की आवाज आती है। आज तो मजा आ गया, कैसे कैसे सब घूम रहा है। अरे, ये तो इनकी आवाज है। अभी तो ये अंदर कमरे में सोने गए थे, तो ये ऐसे जोर जोर से क्यों हंस रहे हैं? जरा मैं जाकर देखती हूँ। मधु अंदर जाकर देखती है तो रमेश तो जमीन में लोटपोट हो रहा था और पागलों की तरह जमीन पर हाथ मार रहा होता है। मधु को तो समझ ही नहीं आ रहा होता कि ये सब क्या हो रहा है। अरे, ये क्या हो गया है आपको? आप ऐसे पागलों की तरह हंस क्यों रहे हो? अरे आओ ना मधु, तुम ऐसे उड़ क्यों रही हो? मुझे पकड़ लो वरना ऊपर ऊपर पहुंच जाओगी उड़ते उड़ते। ये क्या बहकी बहकी बातें कर रहे हो जी? अभी तो ठीक ठीक घर आए थे, अब अचानक क्या हो गया है ये आपको? चलो, आप जल्दी से खड़े हो जाओ। बड़ी मुश्किल से रमेश को मधु खड़ा करती है और रमेश बिस्तर पर लेटने की जगह बाहर भाग जाता है। उसके बाद वो मोहल्ले में तमाशा करने लगता है। लोग रमेश को ऐसा करते देख उस पर हंसते भी हैं और हैरान भी हो जाते हैं। नहीं नहीं दीदी, ये तो इन सब चीजों को हाथ भी नहीं लगाते। आज घर आए थे तो बिल्कुल ठीक थे, उसके बाद इन्होंने पकौड़े खाए और अंदर सोने चले गए। बस उसके बाद इनकी हंसने की आवाज आने लगी और तब से ही ऐसी ही हरकतें किए जा रहे हैं। अरे कहीं ये उस चुड़ैल के पकौड़े तो नहीं खा गए? चुड़ैल के पकौड़े? आप ये क्या बोल रही हो दीदी? कौन सी चुड़ैल? पूरे मोहल्ले को उस चुड़ैल के बारे में पता है और आपको ही नहीं पता। एक चुड़ैल है जो रात को बाजार के पास पकौड़े बेचती है। लोग उसके पकौड़े खाकर ऐसे ही पागल हो जाते हैं। वो जो शीला भाभी है ना, उनके पति का भी यही हाल है। पर आपको कैसे पता चला कि वो चुड़ैल है? पकौड़े बेचने के बाद वो अपने असली रूप में आ जाती है और बस तभी किसी ने उसे ऐसे देख लिया था। हे भगवान, अब क्या होगा? कैसे ठीक होंगे मेरे पति? शीला भाभी पूरी दुनिया में घूम आई, पर उनके पति कहीं से ठीक नहीं हुए। आप अब देख लो क्या कर सकती हो। वैसे तो मुझे लगता है वो चुड़ैल ही ये सब ठीक कर सकती है। मधु बड़ी परेशान हो जाती है और अपने पति को जैसे तैसे करके वहां से ले जाती है। वो अपने पति को घर में बंद करके और बच्चों को सुलाकर सीधा उसी बाजार में उस पकौड़े बेचने वाली को ढूंढने जाती है। मधु बाजार में पहुंच जाती है और उसे दूर पकौड़े बेचने वाली दिख जाती है। वो वहीं दूर खड़ी उसे देखती रहती है। आओ आओ, जल्दी आओ, गर्मा गर्म पकौड़े खाओ, एकदम करारे और स्वादिष्ट पकौड़े। कुछ ही देर में पकौड़े वाली के सारे पकौड़े बिक जाते हैं। वो आम इंसान की तरह अपना सब सामान इकट्ठा करके वहां से जाने लगती है। वो दीदी बोल रही थीं कि ये चुड़ैल है,
पर ऐसा तो कुछ भी नहीं है। मधु को ये बात झूठ लगने लगती है और वो वापस आने ही लगती है कि उसे अजीब सी हंसी सुनाई देती है। मधु फटाफट पीछे मुड़कर देखती है तो वो पकौड़े वाली चुड़ैल में बदल चुकी होती है। आज तो मजा ही आ गया। मेरे सारे पकौड़े यूं बिक गए और किसी को पता भी नहीं चला। उन पकौड़ों में पागल करने वाली भांग है। हे भगवान, ये तो सच में चुड़ैल है। ये तो पकौड़ों में पागल करने वाली भांग मिलाती है। अब मैं क्या करूं? भगवान मेरी मदद करो। मधु उस चुड़ैल के पीछे पीछे जाने लगती है और जैसे ही वो उस चुड़ैल के कंधे पर हाथ रखने ही वाली होती है, उसे एक हाथ अपनी तरफ खींच लेता है। मधु डर जाती है। अरे बेटी, मैं हूँ। ये तुम क्या करने जा रही थी अभी? बाबा, वो एक चुड़ैल है, पकौड़े बेचने वाली चुड़ैल, जो पागल करने वाली भांग पकौड़ों में मिलाकर लोगों को खिला देती है। इसके पकौड़े खाकर मेरे पति भी पागल हो गए हैं। मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। बेटी, वो एक चुड़ैल है और तुम एक मामूली इंसान। इससे तुम जीत नहीं पाओगी और ये तुमको मार डालेगी। तो फिर मैं क्या करूं? कैसे अपने पति को ठीक करूं और इस औरत का अंत करूं? क्या तुम सच में इस चुड़ैल को मार देने की हिम्मत रखती हो? हाँ बाबा, मैं तो इसे अभी के अभी मार डालूंगी। ऐसी बात है तो मेरे पास एक ही उपाय है। अगर तुम ऐसा करती हो तो तुम्हारा पति भी ठीक हो जाएगा और ये चुड़ैल भी मर जाएगी। आप मुझे जल्दी बताओ बाबा। तुम कल मेरे पास आना, मैं तुम्हें कुछ दूंगा। बस वो चीज तुमको मिलाकर पकौड़े बनाने हैं और कैसे भी वो पकौड़े तुमको इस चुड़ैल को खिलाने हैं। ये तो बहुत मुश्किल है। मुश्किल तो होगा ही, उसे मारना आसान कैसे हो सकता है? मधु बड़ी परेशानी में आ जाती है, पर उसके पास कोई दूसरा रास्ता भी तो नहीं होता। वो चुपचाप घर जाकर सो जाती है और अगले दिन बाबा के पास जाती है। बाबा उसे एक पोटली देते हैं। मधु पोटली लेकर घर आती है। पोटली में कुछ मिट्टी जैसा होता है जिसे मधु बेसन में मिलाकर पकौड़े बना देती है। अब मधु के पास बस एक ही आइडिया बचता है। वो चुड़ैल के साथ में ही अपने पकौड़े बेचने बैठ जाती है। पकौड़े ले लो, पकौड़े। इतने स्वादिष्ट पकौड़े कभी किसी ने जिंदगी में नहीं खाए होंगे। ये क्या चक्कर है? तुझे दिख नहीं रहा मैं पहले से यहाँ पकौड़े बेच रही हूँ? तो फिर तू कैसे यहाँ पर पकौड़े बेच सकती है? हैं? अरे बहन, तुमने कोई ये जगह खरीद थोड़ी रखी है जो तुम ही यहाँ पकौड़े बेचोगी। और वैसे भी मैंने बहुत सुना है कि तुम बहुत ही बेकार पकौड़े बेचती हो। मैं और बेकार पकौड़े? मेरे पकौड़े खाकर तो लोग पागल हो जाते हैं, पागल। हाँ हाँ, सही कहा। खैर, अब मैं भी यहीं पकौड़े बेचूंगी और मुझे कोई रोक नहीं सकता। पकौड़े वाली को बड़ा गुस्सा आ रहा होता है। वो अपना गुस्सा अंदर ही अंदर पी जाती है। अब दोनों एक दूसरे के बगल में बैठी पकौड़े बेच रही होती हैं। मधु ने 2 तरह के पकौड़े बना रखे होते हैं। एक तो चुड़ैल को खिलाने के लिए और लोगों को खिलाने के लिए नॉर्मल पकौड़े। मधु के पकौड़े लोगों को बड़े ही पसंद आ रहे होते हैं। उसके आसपास काफी भीड़ हो जाती है। ये देख साथ बैठी पकौड़े वाली को बड़ा गुस्सा आ रहा होता है। पर फिर उसके मन में ख्याल आता है कि आखिर मधु के पकौड़े में ऐसा क्या है जो उसके पकौड़े में नहीं है। कल जब ये आएगी तो मैं पूछूंगी कि आखिर इसके पकौड़े में ऐसा क्या है जो वो इतने अच्छे हैं, और फिर मैं उससे भी अच्छे पकौड़े बनाऊंगी और इस औरत के पकौड़े फिर कोई नहीं लेगा। चुड़ैल उस रात बड़ी खुश होती है, पर उसे क्या पता था कि ये सब मधु की चाल है। अगले दिन हमेशा की तरह दोनों पकौड़े बेच रही होती हैं। पकौड़े वाली बड़ी हिम्मत करके मधु से बोलती है, ए सुन। हाँ बोलो, क्या बात है? ऐसा क्या है तेरे पकौड़े में जो सबके सब तेरे ही पकौड़े खाने आते हैं? बस अब क्या ही बताऊं, लोगों की पसंद है। एक काम कर, मुझे भी एक प्लेट में पकौड़े डाल कर दे, मैं देखूं तो जरा कि ऐसा क्या है इनमें। मधु बड़ी खुश हो जाती है। वो जल्दी से उस पकौड़े वाली को पकौड़े प्लेट में देती है
और उसके खाने का इंतजार करती है। पकौड़े वाली एक पकौड़ा मुंह में डालती है तो उसे कुछ खास नहीं लगता। फिर वो एक के बाद एक सारे पकौड़े खा जाती है। क्या है इन पकौड़ों में? इससे अच्छे तो मेरे पकौड़े होते हैं। तो फिर लोग तेरे ही पकौड़े क्यों खाने आते हैं? बस 2 मिनट रुक, फिर तुझे सब पता चल जाएगा। मधु 2 मिनट रुकती है और फिर वो जोर जोर से हंसना शुरू कर देती है। उसके बाद वो बिल्कुल एक पागल औरत की तरह हंसने लगती है और हंसती ही जाती है और अपने असली चुड़ैल के रूप में आ जाती है। अरे अरे, मैं तो पागल हो रही हूँ। हाँ, तू पागल ही हो रही है, जैसे तूने मेरे पति और बाकी सबको पागल किया। ये सब मेरी चाल थी। ये सब जो पकौड़े खरीदने आते थे, ये सब मेरे कहने पर आते थे, और जो पकौड़े तूने खाए उसमें भी कुछ वैसा ही था जो तू मिलाती रही अपने पकौड़े में। नहीं नहीं नहीं। चुड़ैल अजीबोगरीब हरकत करने लगती है और उसके बाद उसे होश ही नहीं रहता और अपने ही बनाए पकौड़े खाकर वो होश में नहीं रहती। कुछ ही देर में उसकी हालत बद से बदतर होती जाती है और वो तड़प तड़प कर मर जाती है। उसके मरते ही पागल हुए सब लोग वापस ठीक हो जाते हैं और सब अच्छा हो जाता है।